नमस्कार। शालिनी की प्रस्तुतियां में आप सभी का स्वागत है। आज सुनाने जा रही हूँ सुकन्या की कहानी, जो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर सामाजिक बंधनों और कुरीतियों के कारण अपने मन की बात कभी कह नहीं पाई। कहानी का शीर्षक है मैं कह नहीं पाई। सुकन्या का जन्म हुआ तो वह घर की चौथी कन्या थी। उसे देखकर सभी ने मुंह बनाया था। घर में तो जैसे मातम छा गया था। पर उसके बाद घर में एक भाई आया था। घर में खूब खुशियां मनी थी। थोड़ा बड़ा होने पर जब सब खाने बैठते तो माँ भाई को मलाई वाला गरम दूध भी देती थी। उसे भी दूध बहुत अच्छा लगता था, पर वह बस ललचाई नजरों से उसे देखती रहती, पर कभी माँ से कह ना पाई कि उसे भी दूध चाहिए। विद्यालय जाते समय भाई तो तैयार होकर अच्छा बैग व टिफिन लेकर रिक्शे से कॉन्वेंट स्कूल में जाता था, पर उसे फटा बैग लेकर पैदल ही सरकारी स्कूल में जाना होता, जहाँ नीचे बोरे पर बैठना पड़ता था। पढ़ाई तो नाम मात्र की होती थी, पर कॉन्वेंट स्कूल में जाने की इच्छा भी वह कभी जता नहीं पाई। 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई बंद हो गई। पिताजी ने कहा कि बहुत हो गई पढ़ाई, अब घर में रहो और घर का काम सीखो। वह पिताजी से कहना चाहती थी कि उसे आगे पढ़ना है, वह तो डॉक्टर बनना चाहती है, पर क्या वह कह पाई? 1-2 वर्षों के बाद ही उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के पैसे वाले लड़के से करा दिया गया। यहाँ भी सामाजिक बंधनों के कारण वह चुप ही रही और कह ना पाई कि वह मोहल्ले में रहने वाले अपनी पसंद के लड़के से विवाह करना चाहती है, जो बैंक में कार्य भी करता है। विवाह पश्चात उसने सोचा कि अब अपने घर में आकर वह अपने मन का कर पाएगी, पर आते ही सासू ने ऐलान कर दिया कि उन्हें पोता ही चाहिए। मैं 6 बेटियां पाल कर अब थक गई हूँ, अब पोती नहीं चाहिए। पर हाय रे भगवान का विधान! गर्भवती होने पर जब टेस्ट कराया गया तो बेटी निकली, जिसका एबॉर्शन करा दिया गया। यहाँ भी वह कहना चाहती थी कि उसे बेटी चाहिए, जिसके बड़े होने पर वह उसके साथ अपने मन की बातें कर सके, पर वह कह ना सके। 2 पुत्र जनने के बाद जब वह पुनः पेट से हुई, तो इस बार उसने ठान लिया कि वह चुप नहीं रहेगी। उसने पति से कहा कि उसे बेटी ही चाहिए। इस बार पति भी उसके आगे हार गए। उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। उसका चेहरा देखते हुए वह बस यही सोच रही थी कि मैं इसको ऐसा माहौल दूंगी कि यह अपने मन की सभी बातें कह सके। इसे मेरी तरह घुटन भरी जिंदगी न जीना पड़े। धन्यवाद।